हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का क्लोज टेस्ट, जो कि 11 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़िए। जब आप क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव। और अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी थीम पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा पढ़िए, हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए, जो पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पहला ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी की जो शुरुआत है वो कैसी होनी चाहिए। किसी भी स्टोरी का जो इनिशियल पार्ट होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना, ताकि अगले 2-3 घंटे तक लोगों को बिठा के रख पाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए, हैबिचुअल होना चाहिए। शुरुआत की स्टोरी हैबिचुअल होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये क्या है, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मीन्स होता है स्वादिष्ट। क्या शुरुआत की स्टोरी स्वादिष्ट होनी चाहिए? नहीं। प्रोन मीन्स होता है स्वभाव। ये तो हो गया, हम वोकैब के वेस्ट पे इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रीपोजिशन की नॉलेज है तो हम आसानी से ये देख करके ये लगा सकते हैं कि प्रॉन अपने साथ टू लेता है, डिलेक्टेबल अपने साथ टू लेता है, हैबिचुअल अपने साथ ऑफ लेता है। तो ये एक ऑप्शन है, दैट इज अपने साथ इन लेता है ना। दो वेस्ट पे इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जिसको प्रीपोजिशन की नॉलेज है वो प्रीपोजिशन से कर लेगा, और जिसको वोकैब की नॉलेज है वो वोकैब की नॉलेज से कर लेगा। क्वेंट मीन्स होता है आकर्षक, यानी शुरुआत की स्टोरी जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि आगे चीज़ें आसानी से चल सके, लोग बैठ के उसको सुन सके या देख सके। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रिपरेशन। जब भी हम कहानी की तैयारी करें, स्टोरी की तैयारी करें, तो वो उसका शुरुआत पार्ट जो होता है, उसकी जो बिगिनिंग होती है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। बट लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए, हार्डली, मुश्किल से, इंटेंशनली एंड रिसेंटली नहीं। क्या होना चाहिए, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, द स्टाइल इजी आउट एंड बिकम्स हंटिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा इजीनेस भी होना चाहिए, थोड़ी सी हंटिंग भी होनी चाहिए, डरावनी भी होनी चाहिए। यानी पहला पार्ट तो अट्रैक्टिव हो और दूसरा पार्ट क्या हो, उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी कैसी होनी चाहिए, मिस्टीरियस होनी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पहला पार्ट आपका अट्रैक्टिव हो, धीरे धीरे अगले जो बाकी की जो लेफ्ट ऑफ स्टोरी है वो मिस्टीरियस होनी चाहिए, थोड़ी हंटिंग होनी चाहिए, इजी भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट इन हिज स्टोरी। ऑथर जो लिखने वाला, जो स्टोरी लिखने वाला है, वो ह्यूमंस के एलिमेंट्स को बाहर निकाल सके। यानी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम देखने वाला, सुनने वाला खुद को रिलेट कर पाए, है ना, खुद से ऐसा उसको फील हो कि जैसे ये चीज़ें मेरे ही साथ हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ह्यूमंस एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी और सेक्रीफाइस। या तो ये कैसा एलिमेंट हो सकता है, या तो फिर ये दया वाला एलिमेंट हो, या फिर सेक्रीफाइस वाला हो, है ना। या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये दो एलिमेंट स्टोरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी एलिमेंट होते हैं, कि जिससे पीपल्स खुद को कनेक्ट करके वो स्टोरी पूरी तरीके से देख पाए। ठीक है, इज गिवन अ न्यू स्टोरी कैसी होनी चाहिए, शुरुआत में
अट्रैक्टिव होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे उसमें मिस्टीरियस होना चाहिए, और जो लिखने वाला है वो पीपल्स के एलिमेंट्स को जोड़ सके, उनके सेंटिमेंट्स को जोड़ सके, और उसमें क्या हो, उसमें थोड़ा सा सिंपैथी हो, थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस हो, ताकि पीपल्स जो देखने वाले हैं वो खुद को उससे रिलेट करके पूरी कहानी सुने या देखें या पढ़ें। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इज गिवन अ न्यू क्या कॉमन एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट है जो कि सिंपैथी का और सेक्रीफाइसेस का जो देता है सुपरविजन। स्टोरी में सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कंडीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन जो देता है, एक डायमेंशन यानी जो एक दिशा देता है कि अब हम इस स्टोरी को किस बेस्ड पे देखें, है ना। चलिए अगला क्या है, अगला है आपका कहाँ गया, by the old artist who saw by his last desperate act that one can be a hero for one day, है ना। जो लास्ट में जैसे देखिए जो हीरो होते हैं उनकी ये डेस्परेट होनी चाहिए कि वो एक दिन के हीरो बन सके, है ना, एक दिन के हीरो बन सके। जब वो दूसरे कैरेक्टर में जाए तो उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्ले करें ताकि वो उस दिन के हीरो बन पाए। ठीक है, यही कह रहा है कि जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं वो दिखाते हैं बाई हिज लास्ट डेस्परेट, अपने लास्ट डेस्परेट ऑफ एक्ट से कि वो उसी दिन के हीरो हैं। अगर वो कॉमेडी कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कॉमेडी के ही हीरो हैं, अगर वो विलन बने हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये विलन ही है ना। ऐसा लगना चाहिए कि आप विलन ही हैं, ठीक है, या आप कॉमेडी ही है, कॉमिक ही हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ हीरो ऑफ वन डे, आप उस दिन के हीरो बन पाइए। इफ़ ओनली वन केयर्स, और ये सिर्फ एक केयर्स करता है, कौन, एनफ, और ये एक एनफ केयर्स होता है। ठीक है, ये क्या है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी को दिखाता है थ्रू, और ये टफ जो है ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या हो जाएगा, हेनरी ट्रीटमेंट ऑफ his material is balanced and controlled a fine। देखिए क्या कह रहा है, हेनरीज ट्रीटमेंट, ये जो हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल, जो उसका मटेरियल है, बैलेंस्ड एंड कंट्रोल, हीरो की जो एक्टिंग है वो बैलेंस होनी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए। एक फाइन बैलेंस और कंट्रोल का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, है ना, बैलेंस और कंट्रोल का मिक्सचर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ब्लेंड, मिक्सचर, ब्लेंड की हिंदी क्या होती है, मिक्सचर, है ना। तो ये कह रहा है कि जब हीरो एक्ट करे तो उसमें बैलेंस और कंट्रोल का एक फाइन मिक्सचर होना चाहिए जो कि ह्यूमरस एंड पॉट्स को दिखा सके। ठीक है, तो ये आपका क्लोज टेस्ट हो गया सॉल्व। आई होप इसकी लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है, इजी है, इजी टू मॉडरेट है। कभी कभी क्या होता है, चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है, कभी कभी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जो आसानी से समझ में आ जाए वो इजी, जो आसानी से समझ में ना आए, थोड़ा टाइम ले, वो मॉडरेट कहलाती है। तो आपका ये क्लोज टेस्ट इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, बट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इजी टू मॉडरेट या टफेस्ट क्लोज टेस्ट को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।